समारोह के मुख्य अतिथि ईमानदार एवं कर्मठ प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार जी, पूर्व प्राचार्य LPM छोटेलाल पंडित जी, उपस्थित माताओं एवं सज्जनों, मैं मुख्य अतिथि साहब को ये जना देना चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आज हो रही है, इसलिए कि इस संस्था में अधिकांश शिक्षक, डायरेक्टर, को डायरेक्टर, शिक्षक शिक्षिका मेरे छात्र और छात्रा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और कम ही दिनों में इन लोगों ने जो इस मुकाम तक पहुंचा कि 4 से शुरुआत की और आज 300 से ऊपर हैं। उसके बाद विद्यालय भी खोल चुके हैं। तो बुद्धा टॉपर्स अड्डा के तमाम पदाधिकारियों, तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रखर पत्रकार छात्र चंचल जी ने कहा, तो चंचल जी को मालूम होगा कि मैं जब तक विद्यालय में रहा तो सेवानिवृत्ति के समय भी लगभग 50 मोबाइल अपने NCC एरो को समर्पित किया, छात्र छात्राओं से ले लेता था। और जब तक उनके गार्जियन नहीं आते थे तब तक मैं नहीं देता था। मैं विशेषकर माताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अभिभावक यदि आप चाहेंगे, माता यदि चाहेगी, तो बच्चे और बच्चियाँ निश्चित रूप से ऊंचे की मुकाम को प्राप्त करेंगी। और इसलिए मैं आपको ईश्वर का साक्षी मान के कह रहा हूँ कि जब मेरी बेटी और मेरा बेटा DL स्कूल में पढ़ रहा था तो जब तक वो लोग इंटर किया मेरे घर में टीवी तक नहीं थी, मेरे घर में टीवी तक नहीं थी। और उसका परिणाम है कि मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, सब प्रसन्न है, यानी कोई टेंशन नहीं है। इसलिए माताओं से विशेष निवेदन है, क्योंकि आपके बीच में हम 32 बरस रहे हैं, मुरलीगंज में हम 32 बरस रहे हैं, कोने कोने को जानते हैं। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है कि आप रात में एक बार अपने बच्चे और बच्चियों का पॉकेट सर्च करें चुपचाप, और उसको कुछ नहीं कहना है, उसको कुछ नहीं कहना है, केवल उसका जो अनापत्तिजनक कोई वस्तु हो उसको प्राप्त कर लेना है। वह जब BA BSc कर लेगा, इंटर पास करके कंपटीशन की तैयारी में दिल्ली, कोटा, पटना जाएगा, उसको मोबाइल चाहिए। उसके बाद वह प्राउड हो जाता है, दुरुपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। इंटर तक, IAISc तक जो बाल बच्चे हमारे संतुलित रह जाएंगे, उसके बाद उसको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बच्चे का कार्यक्रम है और बच्चे का कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम है, क्योंकि विद्यालय या फिर कोचिंग की जीवंतता जो है वह सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसलिए उसको बाधित नहीं करना उचित है। मैं बुद्धा टॉपर्स अड्डा के तमाम पदाधिकारियों, शिक्षक शिक्षिकाओं को, छात्र छात्राओं को अंतिम रूप से यही कहूँगा कि खिले बसंती सुमन तुम्हारा, खिले बसंती सुमन तुम्हारा, महक उठे जौवन उपवन, पग पग पर अभित दिलावे बुद्धा टॉपर्स का ये मधुर मिलन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। काफ़ी मार्गदर्शन विद्यालय परिवार को मिला है सर से, लेकिन एक सप्रेम भेंट विद्यालय परिवार के हमारे डायरेक्टर बुद्धा टॉपर्स अड्डा के सर को सप्रेम भेंट देंगे, क्योंकि हम सम्मान नहीं कर सकते हैं
हमारे गुरुदेव रहे हैं, लेकिन विद्यालय परिवार की ओर से कुछ देकर सप्रेम देते हुए और अंग वस्त्र देकर सर को सप्रेम भेंट विद्यालय परिवार की ओर से हम आवाज देना चाहेंगे। हमारे आर वाई सर, कश्यप सर और पीके झा सर, आप लोग संयुक्त रूप से हमारे एलपीएम कॉलेज के अतिथि को दीर्घा तक ले जाएंगे और संयुक्त रूप से सप्रेम भेंट पुष्पगुच्छ देकर आर वाई सर, कश्यप सर और पीके झा और विकी सम्राट जी, आप भी संयुक्त रूप से पुष्पगुच्छ देकर सर का स्वागत करेंगे और अंगवस्त्र देकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम अतिथियों का। आप लोग, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे अतिथि, हमारे गुरुदेव प्रेम शंकर सर भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है परिवार की ओर से। हम चाहेंगे कि हमारे सर हमें मार्गदर्शित करें ताकि हम अपने जीवन में उन प्रेरणाओं को लेकर कुछ बेहतर कर सकें। रेस्पेक्टेबल चीफ गेस्ट, प्रेसिडेंट महोदय, उपस्थित रेस्पेक्टेबल पर्सन्स, टीचर्स, villagers, students and children. On this occasion, I want to express something. Education brings power. Education brings power, and power should be used only for the sake of national purpose. About education, I may say education is the supreme instrument of national purpose, and that quality is inextricably involved in the quality of the nations. Saying this, I thank my teachers and I praise this institution. Thank you. Thank you, Chotelal sir. And next guest, I would like to invite Prem Shankar sir on a stage for few words. Come on a stage, sir, please. हम चाहेंगे कि एलपीएम कॉलेज के प्राचार्य महोदय आप भी मंच तक आए। अतिथि को हमारे बीच प्रेम शंकर सर और एलपीएम कॉलेज के प्राचार्य भी आ गए हैं। स्वागत करेंगे एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ और करते हुए एक बार हम आवाज देना चाहेंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी सर को ससम्मान एक बार मंच पे लाएंगे और हमारे आज के इस विद्यालय में काफी सेवा देते रहे प्रेम शंकर सर को सप्रेम भेंट। आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एलपीएम कॉलेज के प्राचार्य हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एलपीएम कॉलेज के प्राचार्य महोदय का सम्मानित करते हुए यानी सप्रेम भेंट देते हुए पुष्पगुच्छ से सप्रेम भेंट करते हुए बुद्धा टॉपर्स अड्डा के परिसर में
और अंग वस्त्र देकर सप्रेमित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सर, जोरदार क्लैपिंग हमारे अतिथियों के लिए। हम चाहेंगे प्रेम शंकर सर को भी आप आगे आएं और प्रखंड विकास पदाधिकारी सर के द्वारा पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सप्रेम भेंट करते हुए यादगार पल बुद्धा टॉपर्स अड्डा का यह परिसर दूसरा स्थापना दिवस बुद्धा टॉपर्स अड्डा मुरलीगंज एक बेहतर शिक्षा ही राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। तमाम अतिथियों का और हमारे सर को दीर्घा तक ले जाएंगे विक्की जी। स्वागत है आप तमाम अतिथियों का और हम चाहेंगे कि हमारे प्रेम शंकर सर आप हमें मार्गदर्शित करें, दो शब्द। सम्मानित हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरलीगंज, सम्मानित आदरणीय प्राचार्य महोदय, पूर्व प्राचार्य महोदय, BL+2 स्कूल के श्री रुद्र बाबू, पंडाल में उपस्थित हमारे गण्यमान्य अतिथिगण, हमारे पत्रकार बंधु, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे सारे जितने टीचर्स हैं और जो लोग भी किसी न किसी तरह से यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको अपने ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये बुद्धा टॉपर अड्डा 2 साल पूर्व मुरलीगंज शहर में खुला है और जब से ये खुला है अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने निष्ठा के प्रति सभी लोग यहाँ के सचेष्ट हैं और अनवरत मुरलीगंज में एक बहुत बड़ी सफलता लिए अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं और सीनियर और जूनियर बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से फैकल्टी वाइज एजुकेशन दे रहे हैं। सभी बच्चे यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। पहले जो बच्चे पूर्णिया चले जाते थे, भागलपुर चले जाते थे, पटना चले जाते थे, अब ऐसी बात नहीं रही। यहाँ भी सभी हिंदी के, इंग्लिश के, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के सभी अलग अलग फैकल्टीज हैं और सभी विशेषज्ञों के द्वारा बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाती है। मैं खास करके टीचर को कहना चाहूँगा, जो लोग टीचर्स हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि एक बार मंच पर आएँ, तब आप कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जितने भी टीचर्स हैं, बुद्धा टॉपर अड्डा के जितने भी टीचर्स हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि 1 मिनट के लिए मंच पर आएँ। मैं आपको संबोधित करूंगा और एडवाइस रूप में कुछ वर्ड भी आपके साथ रखूंगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग मंच पर आइए। जितने भी टीचर्स लोग हैं विथ डायरेक्टर, आप लोग एक बार मंच पर आएँ। हम लोगों के यहाँ हमारे बीच हमारे रुद्र बाबू, जो बहुत दिन BL स्कूल में प्राचार्य रहे, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी महोदय भी उपस्थित हैं, तमाम गार्जियंस, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स उपस्थित हैं। मैं टीचर को 2 शब्द कहना चाहूँगा और मैं परिचय भी कराऊंगा आप लोगों से और 2 शब्द भी कहूँगा। और टीचर्स बुलाइए, सब टीचर को कहाँ है? टीचर्स लोग जितने हैं आप लोग मंच पर आइए। स्कूल के भी जितने टीचर्स हैं उसको भी बुलाइए।
ढेरी है तो बुलाइए नहीं, हाँ ढेरिए लोग तो है, बुलाइए ना। जल्दी जो भी विद्यालय के टीचर हैं, सहयोगी हैं, आप जल्द मंच पे चले जाएं। चलिए तत्काल मैं परिचय का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा हूँ। ये है विक्की स्मार्ट, थोड़ा सा आगे बढ़िए। विक्की सम्राट, हाथ बढ़ाइए, हाथ जोड़िए सबको, पेरेंट्स लोगों को एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए। ये है विक्की सम्राट। अरे स्मार्ट सम्राट, जो स्मार्ट होगा वही सम्राट होगा, कोई खास बात नहीं। ये विक्की स्मार्ट हैं और ये इसी कोचिंग के डायरेक्टर हैं। इन्हीं के निर्देशन में सारा सिस्टम, पढ़ाई लिखाई का वातावरण कायम हो रहा है, सारी व्यवस्था यही करते हैं डायरेक्टर विक्की सम्राट। और ये मेरा भांजा भी है, मुझे एक ही भांजा है, ये मेरा खास भांजा भी है विक्की सम्राट। तो मैं विक्की सम्राट से आग्रह करूंगा कि इसी तरह अनुशासन बनाए रखिए और विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल, चरित्र निर्माण के साथ साथ शिक्षा का भी निर्माण, भविष्य का भी निर्माण, देश का गौरव, राष्ट्र के लिए काम करिए। उसके बाद मैं कश्यप सर को आमंत्रित करूंगा। आगे आइए कश्यप सर, आगे जाकर के हाथ जोड़िए सबको। ये है कश्यप सर, फैकल्टी फिजिक्स है, इसका नाम है बुटनी सर। बुटनी मरचाई सर जानते हैं ना आप लोग? हाँ, ये बुटनी मरचाई सर हैं। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। हाँ। ये मेरे छात्र भी हैं और फिजिक्स के मास्टर माइंड आदमी हैं। बहुत अच्छा से फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैंने इसको पढ़ाते हुए भी कई बार विजिट किया हूँ, देखा हूँ। बड़ी संतुष्ट होते हैं, हम भी संतुष्ट होते हैं और हमारे बच्चे भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए मैं कश्यप सर को अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे कश्यप सर। थैंक यू। चलिए उसके बाद AK सर आएंगे। AK सर फ्रॉम पटना, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। AK सर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम पटना, ये पटना से आए हुए हैं। पटना से बहुत बड़ा शहर है, वहाँ से यहाँ आए हैं अपना जलवा बिखेरने के लिए और बहुत अच्छे विचार के भी हैं। मैं इनका शुभकामना करता हूँ, भगवान इसको लंबी आयु दे और मैथमेटिक्स को बहुत इजीली ढंग से ट्रिक फार्मूला हंसा खिला करके बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हूँ और बच्चे भी इनसे काफ़ी प्रभावित हैं। इसलिए मैं अपने तरफ से और आप लोगों के भी तरफ से मैं AK सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। उसके बाद हमारे बीच हैं रोशन सर। हाँ, फैकल्टी बायोलॉजी, फैकल्टी है बायोलॉजी फ्रॉम पटना, ये भी पटना के मास्टर माइंड आदमी है। हाँ, और नाम है रोशन। जब से बुद्धा टॉपर में पैर रखे हैं यहाँ का रोज रोशन ही रोशन हो रहा है। इसलिए मैं बायोलॉजी के मास्टर माइंड रोशन जी को बुद्धा टॉपर एरिया के तरफ से, प्राचार्य महोदय रुद्र बाबू की ओर से, प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से और तमाम अभिभावकों की ओर से, बच्चों की ओर से मैं रोशन सर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह फलते फूलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पीके सर ये प्रिंसिपल हैं यहाँ के। पीके सर कश्यप सर के बड़े भाई हैं, फिजिक्स फैकल्टी के बड़े भाई हैं और कंपटीशन बैच में प्लस चिल्ड्रेन लोग को पढ़ाते हैं। बड़े सीनियर में कंपटीशन बैच को पढ़ाते हैं। बड़े बड़े मैथमेटिक्स के सवाल को छोटे छोटे ट्रिक्स में ये सुलझा देते हैं।
फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस का ये इस कोचिंग के गौरव हैं पीके सर, और स्कूल के प्रिंसिपल आल्सो ए प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। मैं पीके सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद मिस रीना झा फ्रॉम पटना, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। आइए हिंदी, तब तो रुद्र बाबू आपको ज़्यादा प्यार करेंगे। आइए, हमारे हिंदी के और संस्कृत के महान विद्वान रुद्र बाबू जो हम लोग के गुरुदेव भी रह चुके हैं, और BL स्कूल के पूर्व प्राचार्य भी रह चुके हैं। बड़ी अपने रीजन में बड़ी तन्मयता से पढ़ाते थे हम लोगों को। आज के बच्चे में तो उतना अनुशासन नहीं है। अब पहले टीचर के सामने बच्चे जल्दी मुंह नहीं दिखाते थे, पैर खड़ा नहीं होता था, हिलने लगता था। आज तो उतना हार्ड एंड फास्ट डिसिप्लिन नहीं है। टीचरे में नहीं है तो विद्यार्थी में क्या रहेगा। हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा खरा खरोटा बोलता हूँ। देखिए, टीचर का अर्थ बता देते हैं। रीना झा जी फ्रॉम पटना। टी से होता है टैलेंट। जो पूरा टैलेंट होगा, एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। टीचर क्या होते हैं? वो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे डांसर होते हैं, अच्छे जोकर होते हैं, अच्छे सुधारक होते हैं, अच्छे नेतृत्व करने वाले होते हैं। ये सारे गुण जिसमें हो वही टैलेंट होते हैं। टीचर का पहला वर्ड टी है। ये सब बोलना अभी खत्म क्या कर रहे हैं? नचवाइएगा, नचवाने के लिए मार कर रहे हैं आप। सुनिए जिससे ज्ञान हो। ई से हुआ, टी का मतलब तो बता दिए। ई का मतलब एजुकेशन होता है। दे हैव मच नॉलेज ऑफ एजुकेशन। पूरा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के साथ साथ किसी आदमी को सब्जेक्ट नॉलेज बहुत होता है, व्यवहारिक ज्ञान कुछ होवे नहीं करता है, तो वो फेल्योर होता है। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ सुनिए ना, मेरा सब बात अच्छे लगेगा बढ़िया से, लेकिन सुनिए। हाँ, मैं 40 बरस से पढ़ाता हूँ। मेरे गुरुदेव वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन जवाने जैसे लगते हैं। देखिए, हाँ, देखिए, इसे हुआ मच नॉलेज ऑफ एजुकेशन। मच नॉलेज, पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, अधिक से अधिक नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। अभिवादन शिलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये विद्यार्थी को हमेशा इस खोपड़ी के झोपड़ी में रखना चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्ग मिले जिससे किसी न किसी तरह का कुछ सीखे हैं, तो उसके प्रति आदर का भाव, सत्कार का भाव, नमन का भाव रखना चाहिए। तस्वर्धन्ते, 4 विद्या, आयु विद्या जस बल, तुरंत बढ़ेगा। विश्वास करिए, बढ़ेगा। प्रैक्टिकल करके तो देखिए आप, बढ़ेगा। ए से हुआ एबुल। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बाजार में घूमते हैं, सर हमको 5 बच्चा जुगाड़ करके दीजिए ना। भैया तो क्या आप एबुल क्या हुए, क्या पढ़े? एबल होना चाहिए, वो होना चाहिए। सी, उसके बाद होता सी। सी से होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मस्ट बी बोल्ड ऑफ ए टीचर। शिक्षक का सबसे पहला चीज है उसका कैरेक्टर सबसे बड़ा होना चाहिए। आजकल 100 में 90% टीचर का कैरेक्टर ही गिरा होता है। 100 में 90% टीचर का कैरेक्टर गिरा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर क्या है? टीचर का तुलना किससे? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वीडियो साहब आए हुए हैं, BPSC करके आए हैं।
पूरा टैलेंट आदमी होंगे, तब बीपीएससी ये लोग करते हैं। इनसे सीख लेना चाहिए यहाँ के बच्चों को। एक बार जोरदार ताली बजाइए कि हम लोग विनोद साहब के जैसा बनेंगे। मैंने कहा था डायरेक्टर महोदय को कि आप प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरलीगंज प्रखंड में कार्यक्रम करा रहे हैं, जब तक वो समय नहीं दे तब तक कार्यक्रम फिक्स नहीं होना चाहिए। हमारे मुरलीगंज के गौरव प्रखंड विकास पदाधिकारी, आप लोग भी गौरव बनिए कल के डेट में। गौरव तो कैरेक्टर के बारे में बोल रहे थे, बच्चे को पढ़ाते हैं, वो बच्चा नहीं है। आप ये सोचते हैं ये श्याम बाबू का लड़का है, नरेश बाबू की बेटी है, नहीं, वो आपकी बेटी है, वो आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपका सन और डॉटर्स है। ऐसा हृदय से बोध, वर्ड में बोध नहीं, हृदय से बोध होना चाहिए, हर्टली विथ हर्टली, तब आप हुए टीचर। एच से होता है, एच से दो बात, एच से हर्ट और एच से हेड। हेड दुरुस्त रहना चाहिए, माथा खराब उल्टा पुल्टा नहीं रहना चाहिए। हर्ट बच्चों के प्रति माता पिता वाला हर्ट। कुछ दिन पहले की बात है, एक छोटा सा व्याख्यान सुना देता हूँ कि एक बच्चे का हॉस्टल में तबीयत खराब हो गया, तो हम किसी लड़के को भेजे कि कहीं एक बार जाके देखो, कल से खाना नहीं खाया है, उसको थोड़ा जा करके दूध रोटी लो और उसको खिलाओ। वो एक दो बार प्रयास किया, कहा सर खाता उठता नहीं है, उठता नहीं है। हम कहते तू ठीक से उठाया नहीं। वो जब आ गया वापस होकर के, तो हम अपने पत्नी को बोले, वाइफ को, एक बार तुम अपने से प्रयास करो तो ठीक से उठाना, उसका मुंह हाथ पोंछ करके गोदी में लेना, गोदी पर उसका सर तुम्हारे गोदी में होना चाहिए, तब दूध पिलाना, रोटी खिलाना। वो भी उधर से लौट कर कहा नहीं बच्चा उठते नहीं, खेते नहीं, काने लागे। कल तुमको खिलाने की औरत तो बन गई, माँ तो बन गई, लेकिन सही माँ नहीं बनी, तुमको खिलाने नहीं आए। चलो तुम दोनों चलो, विद्यार्थियों के लिए, माता जी को, अपने वाइफ को भी लिए साथ में। हम कहे चलिए हम खिलाते हैं, देखिए कैसे बच्चा उठता है। बच्चा को गए, पहले मुंह साफ किए उसका और उसको गोदी में बिठाए। हम कहे तुमको तो बहुत बुखार है, तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम टेंशन मत लो, सब मम्मियों पापा आएंगे, दवाई खाओ, तुम ठीक हो जाओगे, तुमको गाड़ी से हम घर पहुंचा देंगे। उठाए, उसको खिलाए, दूध रोटी चीनी उसको खिलाए, किसी तरह से खाया, देखने भी लगा, और खा करके फिर वो मुस्कुराने भी लगा। देखिए नाक का नेटा भी साफ करना पड़ता है बालिका विद्यालय के बाल को। आंगनवाड़ी सब वीडियो साहब जोड़ते हैं, पूछिए, उसके लिए किट देते हैं। तो चिल्ड्रन स्कूल के जो टीचर हैं वो सबको भी किया है। वाह क्या पड़े देहाती आवच्छा नाक नेटा नहीं, ये माँ वाला मदर फादर वाला हर्ट्स नहीं हुआ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसे हेड ये साफ सुथरा रहना चाहिए, सबके प्रति समता ममता दया करुणा स्नेह सहानुभूति का भाव, और हर्ट में बालक बालिका का बोध, मेरा बेटा है मेरी बेटी है। चलिए मैं मिस रीना झा का, मिस कहिए या मैडम कहिए, चलिए कोई बात नहीं है, मैं काफ़ी स्वागत करता हूँ। ये भी पटना से आई है और ये यहाँ के बच्चों के बीच बहुत अच्छा ढंग से शिक्षा का काम कर रही है, शिक्षा दे रही है, बच्चे इनसे काफ़ी प्रभावित हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी बातें कही गई हैं, जरूर इन सारे शिक्षकों पर कुछ न कुछ असर तो होगा। चलिए मैं उसके बाद मैं आपको रीना जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह से आज ये स्थापना दिवस है, टीचर को जो संदेश देना था मैंने कह दिया। अब जहाँ तक ये लोग पालन करें, पालन तो करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। साथ साथ स्टूडेंट को भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। स्टूडेंट को भी हमेशा मर्यादित डिसिप्लिन में रहना चाहिए।
बीएल स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे गणेश बाबू। जिस लड़का का बाल बढ़ा होता था ना तो झोपड़ी पकड़ लेते थे, खोपड़ी उसका उजाड़ देते थे बाजारे में, और कहते थे जाओ पिताजी को बुला के लाओ, नाम काट करके टीसी दे देते थे। वैसे हेडमास्टर से हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं खास करके, नाम है बुद्धा टॉपर अड्डा, बुद्धा में भी टॉपर। तो भगवान बुद्ध का क्या आचरण था, 5 सम्यक ज्ञान था, उसको भी थोड़ा सा याद रखिए, डिसिप्लिन रखिए, और लड़का लड़की पर कम ध्यान रखिए। आजकल लड़की जब साइकिल से आगे निकलती है तो लड़का सब देखिए कैसे सुगर की तरह दौड़ता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा, रोज तो मैं यही काम करता हूँ। तो कैरेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। वो कोई नहीं है, वो आपकी बहन है, सिस्टर है, आप उसके भाई हैं, इस भाव से देखिए उसको। और जानते हैं जापान और इंडिया के बच्चे में क्या अंतर है? जापान का भी बच्चा और इंडिया के बच्चे में क्या अंतर है? जापान का बच्चा जब 12, 14, 15, 16, 17 का होता है तो रिसर्चर और स्कॉलर हो जाता है, वो शोध करने लगता है, न्यू इन्वेंशन करने लगता है, डिस्कवरी करने लगता है। और यहाँ का बच्चा जब बड़ा होता है तो लड़की के पीछे दौड़ने लगता है। अरे सोटे कर रहे हैं सर जी। यहाँ कौन चीज के लिए बुलाए? नटवा दिखाने के लिए बुलाए हैं। तो इसलिए मैं तमाम बच्चों को डिसिप्लिन में रहने के लिए और अधिक से अधिक जागरूक होकर के पढ़िए। मैं तो कहता हूँ भूसकोल विद्यार्थी भी 3 महीना में तेज हो जाएगा। 3 भोला बाबा का 3 मंत्र रुद्र बाबू जपते हैं ओम नमः शिवाय, हम सिखाते हैं क्या, सो सुनिए। क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, ये मंत्र है विद्यार्थी का। और लगाना है भोला बाबा। कौन भोला बाबा? जो आपके शिक्षक हैं। सर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बाल का खाल उधरते रहिए। देखिए आपको मच नॉलेज होता है कि नहीं होता। ये टीचर का कर्तव्य, ये स्टूडेंट को चाहिए। और मैं कुछ पेरेंट्स को भी एडवाइस तो नहीं दूंगा, एक तरह का संदेश देना चाहता हूँ। संदेश क्या देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जब किसी कोचिंग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के जाए तो देखिए, उसके कॉपी को उल्टा करके देखिए, उसको वॉच करते रहिए। 100% विश्वास नहीं करिए, विश्वास किए तो गए। विश्वास कर ले कि हमार आपन नुनू छिए, ठीके हेते तो नुनुआ गया। इसलिए बच्चों को पर अभिभावकों को भी, माता पिता को भी तहकीकात करना चाहिए। जब कम बैक फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द कोचिंग होता है तो उस पर तहकीकात करना चाहिए। इस तरह हम लोग एक अच्छे शिक्षा का आदान प्रदान कर सकते हैं, करवा सकते हैं, दे सकते हैं। सुधरिए, पहले सुधरिए तब दुनिया अपने सुधरेगी। अपने सुधरने की चिंता करिए, दुनिया अपने सुधरेगी। मैंने बहुत सारी बातें कही, मैं अपने बात को पीछे से बहुत मुझे पीठ ठोका जा रहा है, तो मैं बहुत सारी बातें कही। अगर नम्मह एको जिनके होई, अगर इतनी बात सुने, एक भी बात अगर अमल में ले आए तो वर्ल्ड विल बी चेंज्ड, ये दुनिया बदल जाएगी। अमल करने से, अपने आप में बदलने से बच्चे भी बदल जाते हैं। एक तो छोटी कहानी कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बच्चा रोड पर पेशाब कर रहा था, खड़े खड़ी पेशाब कर रहा था। तो उस होकर के मेरे जैसा ही एक प्रोफेसर व्हाइट फुल पैंट शर्ट टाई बेल्ट जूता मोजा लगाए हुए जा रहे थे। तो वो जो खड़े खड़ी पेशाब कर रहे थे तो उसका पेशाब पड़ गया उस प्रोफेसर साहब के फुल पैंट शर्ट पर। बच्चा का कान पकड़ा, कहा घर किधर है, चलो तुम्हारे पिताजी से कंप्लेन करते हैं। कान पकड़ लिया,
कहाँ रहते हैं तुम्हारे पिताजी? कहा दुमाला पर सोते हैं मेरे पिताजी, दुमाला पर सोते हैं मेरे पिताजी। और जब दुमाला के पास गए तो दुमहले पर से पेशाब कर रहे थे। पहले तो प्रोफेसर साहब का थोड़ा सा भींगा था शर्ट, अब तो कपार सहित वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया। भाव तो समझ गए होंगे कि क्या कहना है। किसी को सुधारने से पहले ये लोग सुधारने का ठेका लेते हैं। आइए ना बुद्धा टोपर में पढ़िए, आपको एकदम चीफ मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा सारे टीचर से पहले अपने आप, क्योंकि नौजवान टीचर है यहाँ सारे, नौजवान का कोई गारंटी नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने आप में सुधार लाइए। आपका बच्चा बहुत अच्छा है, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, सब अपने आप सुधरेंगे, बशर्ते अपने आप को एक बार से फिर से सुधार लीजिए। अगर मेरी बात से किन्हीं को कष्ट हो गया होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और वीडियो साहब को, अपने गुरुदेव रुद्र बाबू को, जो हमसे बड़ी अभिभावक है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और जो हमसे छोटे बच्चे हो हम उसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपका करियर बहुत आगे बढ़े, बहुत दूर तक बढ़िए, बहुत बड़ा आदमी बनिए, राष्ट्र में नाम कमाइए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीरेंद्र साहब और रुद्र बाबू को मैं मेरा अंतःकरण से नमन, सारे अभिभावक बच्चे को भी नमन, मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोगों के बीच LPM कॉलेज के गौरव, इस शहर का सबसे बड़ा गौरव है LPM कॉलेज, आप लोग जानते होंगे। LPM कॉलेज की एक विशेषता है वीडियो साहब, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, हैव टू कम, कि बिहार में एक ऐसा कॉलेज है LPM कॉलेज, जो वहाँ अभी भी बच्चे का क्लास होता है, फैकल्टी वाइज क्लास होती है, जबकि आज के कंस्ट्रक्ट यूनिट में क्लास नहीं होती है कॉलेज में, आप तो जानते ही होंगे। LPM कॉलेज में कभी मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वीडियो से आप आइए और हम लोगों को एक बार देखिए। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हम लोगों को चाहिए। एक बार मैं प्रिंसिपल साहब की तरफ से और अपने तरफ से भी मैं, और इस शहरवासी की तरफ से भी मैं आपको LPM कॉलेज आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ, और हमारे बीच प्रिंसिपल साहब हैं श्री जी कृष्ण बाबू, जो अभी वर्तमान प्राचार्य हैं, उनसे भी दो शब्द सुनने की कृपा, महती कृपा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस गोष्ठी में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, सम्मानित BL स्कूल के प्राचार्य महोदय रुद्र नारायण बाबू, इस शहर के गौरवमय प्रबुद्ध विद्वान अभिभावकगण, मेरे अग्रज, अनुज एवं प्यारे बच्चों, आज इस बुद्धा टॉपर के द्वितीय वर्षगांठ है। प्रेम शंकर बाबू कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा सागर को गागर में समा दिए हैं। कहने के लिए कुछ छोड़े नहीं है। और इस मुरलीगंज में के बच्चों भिन्न भिन्न शहरों में जाकर के अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ के प्रेम शंकर बाबू के द्वारा उन्होंने आर्ट फैकल्टी चला रहे थे। +2 के मुरलीगंज में आर्ट फैकल्टी चला रहे थे। उनके मन में ऐसा कुछ उपजा कि यहाँ बच्चों को साइंस +2 के साइंस फैकल्टी की आवश्यकता है। उन्होंने अपने भांजा के द्वारा यह गाइडलाइन किए और मुरलीगंज में 2 साल पूर्व बुद्धा टॉपर्स के नाम से +2 साइंस के कोचिंग का उद्घाटन किए, जिनका यह दूसरा वर्षगांठ है। और उनके गाइड से यहाँ मुरलीगंज में +2 के बहुतों कोचिंग चल रहे थे, लेकिन फैकल्टी वाइज टीचर नहीं थे। एक ही टीचर मैथ पढ़ाते थे, वही टीचर फिजिक्स पढ़ाते थे, वही टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो हम लोग को अनुभव है कि जहाँ भी अच्छे ढंग की पढ़ाई होती है, कोई भी आदमी एक विषय का विशेषज्ञ होते हैं। और इस बुद्धा टॉपर में
फैकल्टी वाइज टीचर का लाया गया और अच्छे ढंग से यहाँ शिक्षा दी जा रही है। बच्चे अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। बच्चे अनुशासित हैं। पुनः यहाँ एक छोटे छोटे पहले +2 की पढ़ाई होती थी, पुनः इस वर्ष छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल खोल करके और शिक्षा दिया जा रहा है कि शुरू से ही बच्चे अगर अच्छे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आगे जाकर के +2 में अच्छा रिजल्ट करेंगे। और कहने के लिए मेरे प्रेम शंकर बाबू कुछ छोड़ा नहीं है, आप लोग अवगत ही हैं। और बच्चों के द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बच्चे उतावला हैं कि यह कार्यक्रम हम अपने अभिभावकगण को, गार्जियन को बीच प्रदर्शित करेंगे। तो कुछ ही चंद मिनटों के बाद आप लोगों के बीच बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिनको हम लोग देखेंगे और बच्चों के मुंह से अच्छे अच्छे लफ्ज़ से अवगत होंगे और उसका लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षा, जय शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन करने के लिए मैं 2 मिनट लूँगा। उसके बाद जो आज बुद्धा टॉपर्स अड्डा का दूसरा स्थापना दिवस है, वो उनका जो कार्यक्रम है वो होना है। सबसे पहले मैं तमाम अभिभावकों का इस परिसर में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जितने भी आज हमारे अभिभावक आए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला जो हमारे लिए जीवन में एक प्रेरणा मिलेगी। और ये यहीं तक नहीं रहेगी, जो भी प्रेरणा चाहे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सर ने हमें जो प्रेरित किया कि आज के इस डिजिटल युग में हम कैसे अपने आप को, अपने बच्चों को जो नैतिक शिक्षा है, जो पहले ये हमारे गांव में, समाज के बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग दिया करते थे, लेकिन आज शायद इस चीज़ की कमी है। जो नैतिक शिक्षा है उन पर सोचने की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे सर ने बताया। और भी कई चीज़ें थी। मैं अंत में छोटी सी अपनी 2 मिनट आप लोग को बताऊंगा और पुनः कार्यक्रम तैयार है। हम इंस्टीट्यूट के लिए तो प्रेम शंकर बाबू ने काफ़ी कुछ मार्गदर्शित किया है, मैं काफ़ी कुछ सीखा भी हूँ। और हमारे जो भी अतिथि हैं, मैं उन अभिभावकों से, चूँकि मैं जिंदगी के लगभग 2-3 पड़ावों को पार कर चुका हूँ और देखा हूँ। उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद ज़िंदगी में कुछ तजुर्बे जरूर हमने लिए हैं। हम उन छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप कृत्रिम रूप से स्मार्ट मत बनिए। आप प्राकृतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से स्मार्ट बनिएगा तो आपकी पूछ हर जगह होगी। वरना आप मैट्रिक, इंटर, BA, BSc, MBBS कर लीजिएगा, सड़क से गुजरिएगा, आपको टोकने वाला नहीं होगा। यदि आप ब्रेन से स्मार्ट हैं तो आप समाज के प्रभावी लोग होंगे और समाज आपको पूछेगी। ये हमारे जीवन की एक प्रेरणा है। और दूसरी प्रेरणा मैं उन अभिभावकों से इस 21वीं सेंचुरी यानी डिजिटल युग में, एक मुरलीगढ़ में बहुत पहले की बात है, एक DSP साहब आए थे और उन्होंने बोला कि मुझे मोबाइल के बारे में ABCD पता नहीं है। उसने पब्लिक के साथ पीस मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था, बहुत पहले, उस समय इतने फ़ोन भी नहीं थे जितने आज शायद घर में ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन है। उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही थी कि आप भले ही अपने मोबाइल फ़ोन के ABCD नहीं जानते हो, लेकिन अपने बच्चों का मोबाइल फ़ोन लेके एक बार चेक जरूर करना, क्योंकि यही बच्चे कल आपके भविष्य हैं। आपके बच्चे मोबाइल के बैटरी को किस रूप में कंज्यूम कर रहे हैं, अपने बेहतर भविष्य की ओर या आपकी संपत्ति को डुबाने की ओर, ये आप पर निर्भर करती है। मैं अभिभावकों से यही कहूँगा कि डिजिटल युग है, डिजिटल बनना है, लेकिन हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसे साथ लेकर चलना है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति हमें जीने की राह दिखाती है। कोई 100 रुपये में भी अपने जीवन को बेहतर कर सकता है और कोई लाख रुपए में भी परेशानी रहता है। तो ये निर्भर उनकी कुशलताओं पे पड़ता है कि आप अपने आप को कैसे रखते हैं, आपका सोच कैसा है, आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो। धन्यवाद। मैं पुनः तमाम अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ। आपने इस विद्यालय को प्रेरणा दिया। आपके प्रेरणा इस विद्यालय के लिए शीर्ष पर ले जाने में काफ़ी कामगार होगी। जो आगे का कार्यक्रम है वो विद्यालय के जो परिवार है वो निभाएंगे। आगे का जो सेटअप है वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार ताली।
जो सेटअप आप लोग कीजिए आगे। हेलो चेक जी, एक बार फिर बुद्धा टॉपर्स अड्डा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा रंजीत और उसके टीम को मां शेरावाली की जयकारा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत। मां शेरावाली की जयकारा के साथ